हाय फ्रेंड, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन अ टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले ये जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सपोज अगर हम लोग कोई अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 1000 रुपीज़ हम लोग कहीं पे इन्वेस्ट किए हैं, तो 5 ईयर के लिए वो इन्वेस्ट कर दिए। 5 ईयर के बाद वो 1000 रुपीज़ हम लोग को इन रिटर्न 1100 मिला। तो ये जो 100 हम लोग को एक्स्ट्रा मिला है, जिसको हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का हुआ इंटरेस्ट की इंटरेस्ट किसे बोलते हैं, ये हम लोग यहाँ पे जाने। अब बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग कितना तरह का टर्म सुनने वाले हैं। जो क्वेश्चन ये चैप्टर में क्वेश्चन जो बना रहेगा उसमें कितना तरह का टर्म यूज होगा। तो सबसे पहला टर्म जो हम लोग सुनेंगे सबसे ज़्यादा बार वो है पी, जिसको हम लोग सम ऑफ मनी भी बोलेंगे। सम ऑफ मनी, पी का मतलब होता है जो पैसा हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद दूसरा टर्म जो हम लोग यूज़ करेंगे वो होता है ए। तीसरा टर्म हम लोग यूज़ करेंगे आई। चौथा टर्म हम लोग यूज़ करेंगे आर। फिफ्थ टर्म हम लोग यूज़ करेंगे टी। तो पी का मतलब होता है जो पैसा हम लोग इन्वेस्ट किए, जैसे फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ जो अभी हम लोग एग्जांपल मिल गए थे। अमाउंट का मतलब जो इन रिटर्न हम लोग को मिला, जैसे फॉर एग्जांपल 1100। इंटरेस्ट का मतलब जो हम लोग को एक्स्ट्रा मिला है, इन्वेस्ट किए थे 1000 मिला है 1100, तो हम लोग जो एक्स्ट्रा मनी मिला है वो हम लोग का इंटरेस्ट हो गया। अब ये पैसा इसका कितना परसेंट ज़्यादा है पर ईयर के हिसाब से वो होता है रेट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 5%, कितना साल के लिए इन्वेस्ट किए तो वो हम लोग का हो गया मान लीजिए 2 साल या 3 साल, इस टाइप से टाइम। तो ये हम लोग का बेसिक का ये टर्म है जो इस चैप्टर में यूज़ करेंगे। अब जो बेसिक फॉर्मूला है वो हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं। सबसे बेसिक फॉर्मूला अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस आई, मतलब जो फाइनल अमाउंट हम लोग को 2 साल या 3 साल जो टाइम पीरियड के बाद मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो जो पैसा हम लोग इन्वेस्ट किए हैं प्लस जो जहाँ पे भी इन्वेस्ट किए वो जो एक्स्ट्रा मनी देंगे वो दोनों को जोड़ के ही अमाउंट आता है। अब ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये फर्स्ट फॉर्मूला है, ये सेकेंड फॉर्मूला। इंटरेस्ट कैसे आता है, तो इंटरेस्ट पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब ये जो चीज़ है इससे 3 एक एक्स्ट्रा फार्मूला बने हैं, वो 3 फार्मूला याद करने का जरूरत नहीं। अगर ये फार्मूला को अच्छे से आता है तो वो इससे ही ड्राइव हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल कभी प्रिंसिपल फाइंड करना होता तो ये आई, ये 100 ऊपर चला गया तो आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई आर इंटू टी। कभी आता है रेट फाइंड करने के लिए, तो रेट फाइंड में भी ये आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी इंटू टी। कभी आता है हम लोग का टाइम फाइंड करने के लिए, तो टी इज इक्वल टू आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी इंटू आर। अब ये हो गया हम लोग का मेन फॉर्मूला, जिसमें से ये 2 याद रखेंगे, ये 3 हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट की, जहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट लोग दिक्कत करते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें तो ये हमेशा रुपीज़ में रहता है, ये भी रुपीज़, ये परसेंटेज, एक टाइम। टाइम पे ही सबसे ज़्यादा सबको दिक्कत होता है। ये 3 चीज़ में रहता है। सबसे पहला ईयर, कभी ये क्वेश्चन में ईयर में दिया रहेगा, कभी क्वेश्चन में मंथ में दिया रहेगा, कभी डे में दिया रहेगा। तो इसको फॉर्मूला में यूज़ कैसे करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हम लोग SI निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ईयर दिया हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल 2 ईयर दिया हुआ है, तो यहाँ प्रिंसिपल हम लोग बिठाएं 1000, रेट बिठाएं जैसे 5%, और टाइम की जगह पे हम लोग यहाँ पे इंटू 100, टाइम की जगह पे ये ईयर देंगे तो यहाँ नीचे में हम लोग कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ये चीज़ खाली रहेगा। बट अगर यहाँ पे मंथ दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है 10 मंथ, तो यहाँ जब हम लोग टाइम में 10 मंथ बिठाएंगे, जब यहाँ पे हम लोग मंथ बिठाएंगे तो यहाँ पे लगेगा 12, मतलब टोटल मंथ यहाँ पे हमको देना पड़ेगा। मतलब बेसिकली जब हम लोग मंथ फॉर्मूला में बिठाएंगे टाइम के लिए, तो जितना मंथ दिया हुआ है गिवन मंथ उसके नीचे हमको 12 लगाना पड़ेगा। जब हम लोग डे बिठाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 100 डे के लिए अगर कोई प्रिंसिपल का इंटरेस्ट कैरी हो रहा है, तो अगर हम लोग यहाँ पे 100 लिखेंगे तो उसके नीचे जो टोटल डे एक साल में होता है 365, वो नीचे बिठाना पड़ेगा। मतलब कि अगर हम लोग फॉर्मूला में डे बिठा रहे हैं तो जो भी डे दिया हुआ है, एक्स डे दिया हुआ है, तो उसके नीचे हम लोग को 365 बिठाना पड़ेगा। तो आगे क्वेश्चन में जब सॉल्व करेंगे तो ये जो कॉन्सेप्ट है हम लोग का धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड, उसे डिस्कस करते हैं। ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, हम लोग को इंटरेस्ट और अमाउंट फाइंड करना है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया हुआ 4000,
रेट दिया हुआ 7.25%, टाइम दिया हुआ 4 ईयर 6 मंथ। तो या तो इसको हमको पूरा ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 4.5 ईयर हो जाएगा, और अगर हम मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो 4 ईयर में 48 मंथ और 6 तो ये हो जाएगा 54 मंथ। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा हम लोग का, P कितना है 4000, R कितना है 7.25, टाइम कितना है 54, अगर हम ये मंथ्स में ले रहे हैं तो हम लोग को नीचे में 12 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे 100। तो सबसे पहले ये पॉइंट हम लोग को हटाना है, ये पॉइंट हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे 100 लगाएं, ये 2 0 कट गया, ये 1 0 ये 1 0 कट गया, ये 4 का टेबल में ये 3 बार में कटेगा, ये 3 का टेबल में ये 18 बार में कटेगा, ये 2 का टेबल में 5 बार में कटेगा, ये 9 बार में कटेगा, 5 का टेबल में ये कटेगा 1 बार में, फिर ये 2 कैरी तो ये 4 बार में, ये 2 कैरी तो 5 बार में। तो 145 इंटू 9, तो ये कैसे होगा, 9 5 जा 45, 4 हाथ में, 9 4 जा 36 प्लस 4 0, 4 9 4 जा 13, तो ये 305। तो हम लोग का इंटरेस्ट कितना है, ₹1305। अब सेकेंड हम लोग से क्या पूछा है, अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हम लोग कितना है 4000, इंटरेस्ट कितना है हम लोग का 1305। तो ये दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा 41,300, 5,305। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹17,300 फ्रॉम 28 जनवरी टू 2008 टू 10 अप्रैल 2008 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, ऑल्सो फाइंड द अमाउंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग को क्वेश्चन से अगर इन्फॉर्मेशन निकालेंगे तो क्वेश्चन से क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है 17,300। तो हम लोग क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन है सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल लिखेंगे, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ हम लोग का 17,300, मतलब इतना पैसा इन्वेस्ट किया गया है। सेकेंड इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, रेट कितना है 5%। थर्ड इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, टाइम। इस क्वेश्चन में टाइम डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, टाइम हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे कि ये पैसा कब इन्वेस्ट किया 28 जनवरी, तो जनवरी में कितना दिन के लिए ये रहा, जनवरी में 3 दिन के लिए, क्योंकि 31 का जनवरी होता है। तो 28 को इन्वेस्ट किया गया 29 30 31, फिर मार्च में फरवरी में कितना दिन रहा। तो ये ध्यान देने वाला बात, ये 2008 है, तो 2008 हम लोग का लीप ईयर होता है, इसलिए उस साल कितना दिन रहा 29 डेज। फिर मार्च में 31 डेज, ठीक है। फिर अप्रैल में कितना दिन है, अप्रैल में 10 डेज, तो अप्रैल में 10 डेज। तो ये सबको अगर हम लोग एडअप करेंगे तो ये हम लोग का होगा 73 डेज। तो ये हम लोग कितना दिन रहा इंटरेस्ट के लिए 73 डेज। तो इंटरेस्ट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो ये इंटरेस्ट कितना होगा, P कितना हम लोग का 17300, रेट कितना 5, टाइम कितना 73। अगर रेट टाइम डे में लिखे हैं तो नीचे में हम लोग क्या लिखाएगा 365, क्योंकि डेज में है। सेकेंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 100, तो ये 0 से ये 0 कटा, ये 73 7 5 जा 350 और 3 5 जा 15, यानी कि ये 5 का टेबल में आएगा, 5 बार में आएगा 73 का टेबल में, ये 5 कट गया। तो इंटरेस्ट जो हम लोग को आ रहा है वो इंटरेस्ट कितना आ रहा है ₹173। अब हम लोग को क्या फाइंड करना, ऑल्सो फाइंड द अमाउंट। तो हम लोग अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है ₹17300 प्लस 173 इज इक्वल टू ₹1,74173, इतना हम लोग का अमाउंट हो जाएगा। तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है,
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक बार रीड करते हैं। इफ द एसआई ऑन सम ऑफ मनी लैंड एट 6.5% पर एनम फॉर 1 ईयर एंड 11 मंथ इज 897, फाइंड द सम ऑफ मनी। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया हुआ, इस क्वेश्चन में हम लोग का एसआई दिया हुआ। क्वेश्चन को अगर ध्यान से रीड करेंगे तो क्या समझ में आ रहा है कि एसआई हम लोग का क्या है, जो 6.5% पे 1 या 11 मंथ के लिए जो है वो क्या है हम लोग का 897। तो इस क्वेश्चन से जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो क्या है, गिवन क्या क्या हम लोग को मिल रहा है, एस आई इज इक्वल टू 897। रेट कितना दिया हुआ है 6.5%। हम लोग का टाइम कितना है, टाइम दिया हुआ 1 ईयर एंड 11 मंथ। तो 1 ईयर एंड 11 मंथ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 ईयर में 12 और ये 11, तो ये 23 मंथ हम लोग लिख सकते हैं। अब क्या करना है, फॉर्मूला में डालेंगे। फॉर्मूला क्या हम लोग का, अब यहाँ पे प्रिंसिपल जो दिया है उसको हम लोग ले सकते हैं, लेट द सम ऑफ मनी बी एक्स। तो फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो सबकी जगह पे बिठा देंगे, एस आई कितना दिया हुआ, तो एस आई की जगह पे एस आई बिठाएंगे 897, पी के जगह पे पी बिठाएंगे तो पी कितना हम लोग का एक्स है, आर कितना है 6.5, टी कितना दिया हुआ हम लोग का 23 मंथ है, तो इसलिए नीचे में 12 लगेगा इंटू 100। तो अब क्या करेंगे इन लोग को, एक्स पे अकेले करना है, तो दिस इम्प्लाई एक्स इज इक्वल टू 897 इंटू 100 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 6.5 इंटू 23। तो ये पॉइंट यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 10। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 23 है, ये टाइम नंबर है और ये 897। तो अगर ये 7 है ये 3 है, तो इसके टेबल में आएगा तो 9 बार में आएगा, तो 39 टाइम्स में आना चाहिए। अगर हम इंटू करके देखेंगे तो 39 इंटू 23 जो है वो 897 आएगा। तो इसको अगर हम काटेंगे तो ये कटेगा 39 टाइम्स में, ठीक है। फिर ये 39 जो है वो काटेगा इसको यहाँ पे, और ये 13 का टेबल में ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 5 बार में, 5 का टेबल में ये कटेगा 2 बार में। तो 2 3 या 6, 6 12 या 72 और 0। तो हम लोग का प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ₹7200। तो हम लोग यहाँ पे सम ऑफ मनी फाइंड हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो फ्रेंड हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ, इन हाउ मच टाइम विल अ सम ऑफ मनी अमाउंट टू 4/3 इटसेल्फ एट 13.1/3% पर एनम। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है कि हम लोग कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, मतलब हम लोग कुछ पैसा इन्वेस्ट करें वो अपने से 4/3 टाइम्स हो जा रहा है कितना टाइम में, अगर रेट इतना दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को सब कुछ मानना पड़ेगा, जैसे लेट द सम ऑफ money be x and time be t। अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट दिया हुआ है 4/3 इटसेल्फ, मतलब 4/3 ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 4/3 एक्स। रेट कितना दिया हुआ 31/3% इज इक्वल टू 40/3%। उन सबको फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली बिठा देंगे। फॉर्मूला कितना है, अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस आई। तो अमाउंट के अमाउंट रहेगा, पी का पी रहेगा, इंटरेस्ट का फिर फॉर्मूला है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो अमाउंट कितना दिया हुआ 4/3x, प्रिंसिपल कितना है एक्स है, प्लस ये पी कितना हो जाएगा हम लोग का एक्स, आर कितना है 40/3, टाइम कितना है टी डिवाइडेड बाई 100। तो ये जीरो कट गया, ये x इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 4x/3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x इंटू टी डिवाइडेड बाई 30। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पार्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3x डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 4x t इंटू 30, ठीक है। तो ये हो गया x/3 इज इक्वल टू 4x
t/30। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/3 इंटू 30/4x। तो 4x कट गया, 3 से कटेगा 10 बार में, तो t इज इक्वल टू 10/4 इज इक्वल टू 2.5 ईयर्स। तो ये हम लोग का आंसर आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। 2.5 ईयर्स भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग इसको अगर आप मॉडिफाई करना चाहें तो टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर, और हाफ मंथ में कितना आता है, एंड 6 मंथ, हाफ ईयर में 6 मंथ आता है, 2 ईयर एंड 6 मंथ। तो अब हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड, अब हम लोग वीडियो के लास्ट पार्ट में आ गए। ये लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन व्हाट टाइम विल ₹16,800 to ₹23,782.50 एट रेट ऑफ 18.3/4% पर एनम। मतलब इस क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, अगर हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं तो गिवन पार्ट क्या क्या है कि हम लोग को पता है कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। तो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ, 16,800। अमाउंट भी हम लोग को पता है, तो अमाउंट कितना है, 23,782.50। 50 को 0.5 भी लिख सकते हैं। रेट कितना दिया हुआ है, इज इक्वल टू 83/4%। इसको कन्वर्ट करेंगे तो 35/4%। अब क्या नहीं दिया हुआ, टाइम नहीं दिया, तो टाइम को हम लोग मान लेते हैं, लेट द टाइम बी टी। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला बिठाएंगे, तो अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस आई होता है। तो पी हम लोग का क्या है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, पी इंटू आर इंटू t/100। तो अमाउंट कितना दिया हुआ, 23,782.5। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 16800 प्लस 16800 इंटू आर कितना दिया हुआ, 35/4। टाइम हम लोग को पता नहीं, इंटू 100। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा, 4 से ये कटेगा 42 बार में, ये इधर आके माइनस होगा। तो ये 23,782.5 में माइनस 16800 इज इक्वल टू 42 इंटू 35 इंटू टी हो जाएगा। तो ये दोनों को माइनस करेंगे, ये दोनों को माइनस करने पे कितना आ रहा है, इस 0.5 तो रह जाएगा, 2 में से 0 गया तो 2, 8 में से 0 गया तो 8, 7 में से 8 जाएगा नहीं, कैरी 17 में से 8 गया तो 9, ये कैरी देके 2 हो गया, 2 में से 6 जाएगा नहीं, कैरी लेंगे तो 6, और ये 1 में से 1 गया तो 0 इज इक्वल टू 42 इंटू 35 इंटू टी। तो ये हम लोग का आ रहा है। अब आगे कैसे सॉल्व होगा, तो हम लोग को टी निकालना है। तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, 698.6982.5 डिवाइडेड बाय 42 इंटू 35। ठीक है, तो ये और 35 इसके टेबल पे कटेगा 7 बार में, तो 7 का टेबल में 5 बार में, 7 का टेबल में ये कटेगा 9, फिर 9, फिर 7.5 बार में। ठीक है, फिर ये 5 का टेबल में ये कटेगा 1, फिर ये जाएगा 9, फिर 9.5 बार में। 21 का टेबल में ये कटेगा 2 बार में, 21 के टेबल में ये कटेगा 9.5 बार में। तो इसको डिवाइड देंगे तो t इज इक्वल टू 9.5/2, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 4.75 ईयर्स। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। सो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। नेक्स्ट पार्ट पे कुछ हम लोग और स्टैंडर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग के पास कोई क्वेश्चन है तो वो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो पे उसका सोल्यूशन दे सकूँ। थैंक यू वेरी मच।